Hello everyone, once again welcome to all of you my YouTube channel English Line। आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लाइन पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज टेंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पास्ट में चलते हैं। तो पास्ट का पहला जो है टॉपिक है सिंपल पास्ट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कि सिंपल पास्ट क्या है। तो सिंपल पास्ट आज देखेंगे हम कि यह पास्ट टाइम में किसी क्रिया या घटना को पूर्ण रूप से समाप्त कराने का बोध कराता है। इसका जो पहचान है, हम पहचान देखेंगे कि पहचान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहचान देखेंगे कि इसका मेन वर्ब के साथ ये आ जाता है। पहचान ता था, ती थी, ते थे, अथवा या ई ऐसे भी आता है और भी आगे देख सकते हैं, इत्यादि भी आ सकते हैं। उसके बाद इसका जो रूल होता है, रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी टेंस को जब हम सीखते हैं तो उसका रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट सिंपल पास्ट का जो रूल है थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो होता है ना क्या कि इसका रूल जो होता है ना, यानी सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब का इसमें सेकेंड फॉर्म लगता है, इसमें सेकेंड फॉर्म यूज होता है। यानी इसके रूल में ज्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सब्जेक्ट किसी भी टाइप्स का हो, आई हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ हमेशा और केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। इस कंसेप्ट को आप क्लियर रखेंगे, वह भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट और अब कोई भी वर्ड्स हो तो उसको हम रख देते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में हम देखते हैं कि फिक्स अगर टाइम आ जाता है और उससे पास्ट टाइम का बोध होता है। जैसे आप देखते हैं फिक्स टाइम में, ये फिक्स टाइम में आपका आ जाएगा जैसे एस्टरडे। एस्टरडे मीन्स क्या होता है कि बीता हुआ कल, यानी जो कल बीत गया उसका बोध हो रहा है। जैसे लिखते हैं मंडे लास्ट, यानी पिछले सोमवार के दिन। जैसे लिखते हैं हम इन जनवरी लास्ट, ये भी होता है कि पिछले जनवरी में या जो बीत गया उस जनवरी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यही तो बतलाता है ना सिंपल पास्ट, यानी पास्ट टाइम में किसी क्रिया या घटना को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने का ही तो ये बोध कराता है ना। तो देखेंगे किसी उसके बाद देता है बाबू कि लास्ट वीक, ऐसे भी दे देगा, लास्ट मंथ, लास्ट जो भी होगा उसको दे देगा, लास्ट डे, ऐसे भी इसमें इंक्लूड कर देता है, जोड़ देता है। अब हम देखते हैं, आप लिख भी सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि लास्ट डे, लास्ट मंथ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये होते हैं फिक्स्ड टाइम, लेकिन उस फिक्स्ड टाइम से ये क्या होते हैं बाबू, ये पास्ट समय को दर्शाता है। और जब पास्ट समय को दर्शाता है, अगर ये वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस में अगर इंक्लूड है तो ये कंफर्म होता है कि वह सिंपल पास्ट का ही वह सेंटेंस है। कंफर्म हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। जैसे में देखते हैं कि हम लोग कल स्कूल गए, हम लोग कल स्कूल गए। तो कल गए, आज नहीं, बीते हुए समय में, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी। और वी जो होता है ना, ये जाना वर्ब, इसका सेकेंड फॉर्म, तो क्या होगा, वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। जब देख रहे हो, सॉरी, YESTERD, वो स्टडी जब ये लग गया ना वर्ड, तो जब ये वर्ड लग गया ना तो ये कंफर्म हो गया। अगर मान लीजिए कहीं देखते हैं कि इसी सेंटेंस को आप देखते हैं और वहां ये सब लग जाता है, सैटरडे, मंडे, लास्ट इन जनवरी, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट संडे, ये अगर लग जाते हैं तो ये कंफर्म समझ लेना कि यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। जैसे में कि वह सुबह में टालता था, ऐसे भी देख रहे हैं। अभी नहीं, सुबह में टालता था, वो बीत गया बात, तो वहां का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, ही वॉकड इन द मॉर्निंग,
वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ सेकेंड फॉर्म हुआ, यहाँ सेकेंड फॉर्म हुआ, यानी चाहे वो किसी प्रकार का यानी काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो भी हो उसके साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। अब हम देखेंगे आगे, इसमें एक और कंडीशन होता है कि इस लेसन में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, उस यूज को हम सीखेंगे आज। उस यूज में दो वर्ड्स आते हैं, इसको हम हैबिट दिखलाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हैबिट दिखलाने के लिए प्रयोग क्या है, हम देखते हैं ना कि यहां जो आता है एक यूज्ड टू आता है और एक वुड आता है। ये जो यूज टू और वुड है दोनों का मतलब सेम होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को हम समझेंगे। ये जो है ये रेगुलर का बोध कर रहा है, यानी कोई काम अगर नियमित रूप से हो रहा है तो ये वहां यूज का प्रयोग होगा, और वहीं अगर किसी काम को हम कभी कभार करते हैं तो वहां किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। यानी समटाइम्स मैंने कभी कभार हो तो वुड और रेगुलर हो तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस यूज टू, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह देखेंगे आप। सब्जेक्ट यूज टू प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और भी वर्ड्स होगा उसको रख देंगे। यहाँ यूज टू के अब जगह पर हम वुड कब रखेंगे कि जब कोई काम नियमित रूप से हो रहा है तो यूज टू, अगर वही काम कभी कभार हो रहा है तो वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे में हम लोग कभी कभी स्कूल जाया करते थे। अब देखिए बाबू, कभी कभी आई मीन रेगुलर नहीं, बट रेगुलर तो जाना चाहिए ना, तो कभी कभी अगर हम जाते हैं तो किसका प्रयोग होगा, वुड का होगा। तो हम लोग का क्या होता है, वी, इसके साथ क्या लग जाएगा, वुड गो टू स्कूल। हम लोग कभी कभी स्कूल जाया कर, अगर यही होगा, अगर यही होता कि वे लोग रोज स्कूल जाया करते थे, जाया करते थे। आप देखेंगे दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हुआ क्या, यहाँ कभी कभी आ गया है, रेगुलर नहीं है तो वुड लग गया है। अब वे लोग रोज स्कूल जाया करते हैं, मतलब करते थे यानी नियमित रूप से, तो नियमित रूप से जाया करते थे तो क्या लग जाएगा, यूज टू का प्रयोग होगा। हुआ ना, समझे ना, बात करते हैं अंग्रेजी का। दे यूज टू go to a school daily। वन सिंगल वन। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, हम देखेंगे कि आने वाला जो होगा ना वह क्या होगा। इसमें एक और कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यानी हम बीते हुए को यानी पास्ट टाइम में किसी घटना को, किसी इवेंट को अगर हम प्रेजेंट में हम कल्पना करते हैं, इमेजिनरी करते हैं। मान लीजिए कि हम कल्पना किए कि काश ऐसा होता, हम कल्पना करते हैं, वो इम्पॉसिबल कंडीशन होता है, वो होने वाला नहीं होता है। वैसे भी सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या कंडीशन होता है, उस कंडीशन को, उस हम काल्पनिक बात को हम देखेंगे, सीखेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो जरूर आप कमेंट में जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम जरूर क्लियर करेंगे। अब ये जो होता है, इसमें जो ये बीते हुए समय में यानी घटना को, इवेंट को, यानी वर्तमान समय में हम वर्तमान टेंस में यानी प्रेजेंट टेंस में उस कंसेप्ट को, उस इवेंट को हम दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं काश मैं पक्षी होता। अब देखिए ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, काश मैं पक्षी होता, ये होता भी नहीं, ये पास्ट की बात बतला रहे हैं, प्रेजेंट में बतला रहे हैं। तो काश मैं पक्षी होता, ऐसा होने वाला नहीं है, ये क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन है ना। तो इम्पॉसिबल कंडीशन होता है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर भी हो उसके साथ वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैं आई विश, आई विश, काश, आई विश का मतलब होता है काश, या मैं चाहता हूं, या मेरी इच्छा है मैं पक्षी होता। आई वर ए बर्ड, याद रखिएगा ये हमेशा एग्जाम में पूछता है।
अगर इस कंडीशन को आप, इस कंसेप्ट को अगर आप क्लियर करते हैं तो एग्जाम में हमेशा पूछता है। आप ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, इसे दे देगा कि आई विश आई डैश डैश अ बर्ड। आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऑप्शन में आपको दे दिया है वाज, बी नंबर में दिया है वर, सी नंबर में दे दिया है एम, डी नंबर में दे दिया है हैव। अगर आपको कंडीशन मालूम नहीं है कि अगर बीते हुए तथ्य को, इवेंट को, कार्य को अगर हम प्रेजेंट में दिखला रहे हैं, इमेजिनरी कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसे इम्पॉसिबल कंडीशन का बोध करा रहे हैं, तो आप जैसे ही आज सोच रहे हैं कि आई सिंगुलर है उसके साथ वाज लगाएं तो आपका गलत हो गया, आपका नंबर गया ना। तो इसीलिए देखेंगे कि अगर उससे क्या होता है बाबू, कल्पना का बोध हो और ऐसा मतलब हम सोचे जो होने वाला नहीं हो, वह होने वाला। अब सोच रहे हैं कि हम पक्षी होते तो आसमान में उड़ते, ऐसा संभव है? काश मैं राजा होता, है तो नहीं, काश मैं राजा होता। अब देखिए कभी कभी जो बच्चे मेहनत नहीं किए हैं, हार्ड वर्क नहीं किए हैं, वो सोचते हैं काश हम भी पास कर गए होते। अरे पास करना है तो पहले तो इंग्लिश लाइन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और तब तो देखें घर बैठे क्लास। जैसे इस लॉकडाउन में आप मोबाइल पे पढ़ें, इंग्लिश सीखें, तो इसके लिए क्या करें, अंगूठा तो दे। तो देखें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लगेगा, वर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होगा। ऐसे वर्ड होते हैं एज इफ, एज दो, आई विश, इफ ओनली, इट इज देयर, ऐसे वर्ड्स होते हैं। आप देखेंगे इसके साथ ये इसका हिंदी होता है काश, मैं चाहता हूं, ये सब होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हम चलेंगे निगेटिव की तरफ, लेकिन निगेटिव की तरफ चलने से तो ये आपने देखा कि आपको बताया थे एज इफ, एज दो, आई विश, इफ ओनली, इट इज टाइम, ये वर्ड्स भी आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि जब वर्ड्स आते हैं ना तो अपने साथ अधिकतर ये इमेजिनरी कहलाते हैं, इम्पॉसिबल कंडीशन लेकर आते हैं। और जब इम्पॉसिबल कंडीशन होगा तो उनके साथ आई होगा, तभी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा, नहीं तो आई के साथ हमेशा आप देखेंगे कि वाज का प्रयोग होता है, बट यहाँ क्या होगा, वर लगेगा। इस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना होगा, आप ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। ये निगेटिव गलत का ये टेंस है। आप देखेंगे कि इस टेंस में अभी आपने अफर्मेटिव में देखा कि सब्जेक्ट के बाद यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, बट इसमें निगेटिव में क्या होता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, मेन वर्ब है। जैसे आप देखेंगे इसका निगेटिव में होगा सब्जेक्ट यहाँ डिड, लेकिन डिड जो है उसी डू का ये सेकंड फॉर्म है, डिड। उसके बाद प्लस हो जाता है नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और भी जो वर्ड होगा उसको हम रख देते हैं। जैसे में वे लोग गीत नहीं गाए, तो वे लोग अंग्रेजी क्या होगा बाबू, दे। अब दे होगा, चाहे आई होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, जो भी होगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबके साथ क्या लगेगा, डिड नॉट, दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। जैसे में वह मेरी मदद नहीं की, वह मेरी मदद नहीं की, कौन, वह। अब यहाँ ही भी का प्रयोग कर सकते हैं, सी, यानी कोई जेंडर जो यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा कि वह मेरी मदद नहीं की, तो कंफर्म नहीं हुआ, तो जो भी होगा आप यूज कर सकते हैं। डिड नॉट हेल्प मी, कंफर्म हो गया। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस का आंसर यस या नो देने से मिल जाता है, इसलिए इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। जिसे में यस नो इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे में क्या आप लोग
अंग्रेजी सीखते थे? क्या आप लोग अंग्रेजी सीखते थे? तो क्या आप लोग अंग्रेजी सीखते थे, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाता है, क्या पहले है ना, तो आपको पहले भी लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हम बतलाए थे कि जब किसी भी सेंटेंस में क्या पहले होगा तो उसका अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाना है, क्या नहीं है, वर्ड नहीं प्रयोग करना है, उस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है डिड, तो यहां क्या कर देंगे, डिड यू लर्न इंग्लिश। कंफर्म हो गया। अब हम चलते हैं WH इंट्रोगेटिव में। ये WH इंट्रोगेटिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी टेंस में सीखेंगे या पढ़ेंगे भी नेक्स्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WH में आपको व्हाट, वेयर, आई, व्हेन ये सब आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे में देखेंगे कि वह क्यों रोता था। अब देख रहे हैं वह क्यों रोता था, तो क्यों बीच में आया ना, इसका अंग्रेजी क्या होगा, वाई के बाद हो जाएगा डिड ही वीप। अब जैसे में आप लोग अंग्रेजी कहाँ पढ़ते थे। अब कहाँ पढ़ते थे तो क्या होगा अंग्रेजी, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है बंधु, वेयर। अब आप लोग सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, डिड लगेगा। वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। अब इसी कंसेप्ट में, इसी वीडियो में आप देखेंगे कि जैसे ही हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर एल्स का प्रयोग कर देते हैं, पहले ही बताया तो एल्स क्या करता है, मीनिंग को डबल कर देता है। एल्स मीनिंग को क्या करता है, डबल कर देता है। जिसे ही हम WH वर्ड कर देते हैं, इसमें हम एल्स का प्रयोग कर देते हैं, तो जो भी वर्ड होता है ना, जो भी मीनिंग होता है उसको डबल कर देता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जिसे में आप लोग कब कब क्रिकेट खेलते थे। अब देखिए आप लोग कब कब क्रिकेट खेलते थे, एक क्वेश्चन बन रहा। अब देखेंगे आप लोग यहाँ कब कब आ गया, अब क्या आया बाबू, कब कब, ये डबल हुआ ना, तो व्हेन में नहीं प्रयोग करेंगे, यहां बस हम लगा देंगे व्हेन एल्स, व्हेन एल्स। या कभी कभी देखते हैं हम ये कब कब आता है या और कब भी आ जाता है कभी कभी, तो इस प्रकार भी देखेंगे कि आप लोग क्रिकेट और कब कब खेलते हैं, ऐसे भी आ सकता है, या कब कब खेलते हैं, अधिकतर यही आता है। तो व्हेन एल्स डिड यू प्ले क्रिकेट। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। अब आप देखेंगे कि फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो आपको लाएंगे, वो जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, उस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग बीच बीच में अगर आप लोग का डिमांड होगा तो बिहार बोर्ड का हम इंग्लिश बुक भी लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।